मित्रों, आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करूंगा जो तुम्हारे सबसे पास है, लेकिन जिसे तुमने कभी देखा नहीं। ये रहस्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। ये रहस्य है तुम्हारी श्वास का। तुम सोचोगे श्वास, ये भी कोई रहस्य है? श्वास तो रोज आती है, रोज जाती है, इसमें रहस्य क्या? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, श्वास सबसे बड़ा रहस्य है। श्वास में ही जीवन छुपा है, मृत्यु छुपी है, परमात्मा छुपा है। जब तुम पैदा हुए तो पहला काम क्या किया? श्वास ली। और जब तुम मरोगे तो आखिरी काम क्या होगा? श्वास छूटेगी। पहली श्वास और आखिरी श्वास के बीच जो भी है वही तुम्हारा जीवन है। लेकिन तुमने कभी अपनी श्वास पर ध्यान दिया नहीं। तुम हजारों चीजों पर ध्यान देते हो, पैसे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, लेकिन जो तुम्हें जीवित रखे हुए है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। विज्ञान भैरव तंत्र ये नाम सुना है तुमने। ये दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे गहरा ग्रंथ है। इसमें 112 विधियां हैं समाधि की, और इनमें से अधिकतर विधियां श्वास से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि श्वास सेतु है शरीर और आत्मा के बीच का। श्वास वह बिंदु है जहां बाहर और भीतर मिलते हैं। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो बाहर की हवा भीतर जाती है। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो भीतर की हवा बाहर जाती है। यह कितना अद्भुत है! बाहर और भीतर का ये मिलन, ये आदान प्रदान, ये संवाद, यही जीवन है। और अगर तुम इस संवाद को समझ लो तो तुम जीवन को समझ लोगे। श्वास केवल हवा नहीं है, श्वास प्राण है। प्राण का अर्थ है जीवन, ऊर्जा व शक्ति जो तुम्हें जीवित रखे हुए है। योग में कहा गया है, जब तक प्राण है तब तक जीवन है, जब प्राण चला गया तो सब खत्म। अब देखो ये कितना विचित्र है। एक आदमी मर गया, उसका शरीर वैसा ही है जैसा 1 मिनट पहले था, लेकिन वो जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राण चला गया, श्वास रुक गई। तो श्वास केवल श्वास नहीं है, श्वास जीवन का आधार है। और जब तुम श्वास को समझोगे, जब तुम श्वास पर काबू पाओगे तो तुम जीवन पर काबू पालोगे। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और पार्वती का संवाद है। पार्वती पूछती है, हे भगवान, मुझे बताइए समाधि का मार्ग क्या है? मुक्ति कैसे मिलता है? परमात्मा कैसे मिलता है? और शिव उत्तर देते हैं। लेकिन शिव का उत्तर साधारण नहीं है। शिव 112 विधियां बताते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। किसी के लिए एक विधि काम करेगी, किसी के लिए दूसरी, लेकिन सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे शक्तिशाली विधि है श्वास की विधि। क्योंकि श्वास हर किसी के पास है, गरीब के पास भी, अशिक्षित के पास भी, शिक्षित के पास भी। श्वास पर किसी का एकाधिकार नहीं है। श्वास परमात्मा का मुफ्त उपहार है, और इसी उपहार को अगर तुम समझ लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं श्वास और भाग्य में क्या संबंध है। तुम सोचोगे भाग्य तो कर्मों से बनता है, भाग्य तो ग्रहों से बनता है, श्वास से भाग्य कैसे बदल सकता है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं श्वास ही भाग्य है। क्योंकि श्वास तुम्हारी चेतना को प्रभावित करती है, और चेतना तुम्हारे विचारों को प्रभावित करती है, और कर्म तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं। जब तुम्हारी श्वास उथली होती है, अस्त व्यस्त होती है, तो तुम्हारा मन भी अस्त व्यस्त होते हैं। और जब विचार अस्त व्यस्त होते हैं, और जब विचार अस्त व्यस्त हो तो निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय गलत भाग्य बनाते हैं। लेकिन जब तुम्हारी श्वास गहरी होती है, शांत होती है, लयबद्ध होती है, तो तुम्हारा मन भी शांत होता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं। और जब विचार स्पष्ट हो तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय सही भाग्य बनाते हैं। इतना ही नहीं, श्वास तुम्हारी ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो तुम्हारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज़्यादा ऊर्जा। ज़्यादा ऊर्जा का मतलब है ज़्यादा काम का मतलब है ज़्यादा सफलता।
देखो, श्वास से शुरू करो और भाग्य तक पहुंच जाओ। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह प्राचीन विज्ञान है, लेकिन आज भी उतना ही प्रभावी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, श्वास के 3 पहलू हैं। पहला है पूरक। पूरक का अर्थ है श्वास लेना भीतर की ओर। दूसरा है रेचक। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना बाहर की ओर। और तीसरा है कुंभक। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना, ठहराना। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। पूरक तुम्हें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। रेचक तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हारे विष बाहर निकालता है। और कुंभक तुम्हें ध्यान में ले जाता है, शांति में ले जाता है। साधारण व्यक्ति इन तीनों को बेहोशी में करता है। वह जानता ही नहीं कि वह श्वास ले रहा है, यह सब अपने आप हो रहा है। लेकिन योगी इन तीनों को होशपूर्वक करता है। वह जानता है कि वो क्या कर रहा है। और यही फर्क है साधारण जीवन और असाधारण जीवन में। साधारण जीवन बेहोशी में चलता है, असाधारण जीवन होश में चलता है। विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि बहुत सरल है। शिव कहते हैं, जब तुम श्वास लो तो देखो कि श्वास भीतर जा रही है, जब तुम श्वास छोड़ो तो देखो कि श्वास बाहर जा रही है। बस इतना ही, लेकिन ये इतना सरल दिखता है। इतना कठिन है क्योंकि देखना बहुत मुश्किल है। तुम सोचोगे देखना क्या मुश्किल है, लेकिन करके देखो, बैठो और श्वास को देखो। 1 मिनट में तुम्हारा मन भटक जाएगा। तुम श्वास देख रहे हो और अचानक तुम्हें याद आ गया कि आज दुकान पर जाना है, या तुम्हें याद आ गया कि कल क्या खाना बनाना है, या तुम्हारे मन में कोई पुराना गाना बजने लगा। यह मन की आदत है भटकने की। मन को एक जगह टिकना नहीं आता। मन हमेशा इधर उधर भाग रहा है, अतीत में या भविष्य में, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं। और श्वास सदा वर्तमान में है। तुम अतीत की श्वास नहीं ले सकते, तुम केवल इस क्षण की श्वास ले सकते हो। इसलिए जब तुम श्वास को देखते, लेकिन यह पहला कदम बहुत कठिन है, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक भटकने की आदत बनाई है। तुम्हारा मन एक पागल बंदर की तरह है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अगर तुम रोज अभ्यास करो, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। धीरे धीरे तुम श्वास को देख पाओगे बिना भटके, बिना विचार के। और जिस दिन तुम पूरे 1 मिनट तक श्वास को देख लोगे बिना एक भी विचार के, उस दिन तुम समझना कि तुमने ध्यान का स्वाद चख लिया। उस 1 मिनट में तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा आनंद मिलेगा जो तुमने कभी नहीं जाना। और यही शांति, यही आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, तुम्हारा काम बेहतर होंगे, तुम्हारा काम बेहतर होगा और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा भाग्य बदल जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कारण और कार्य का नियम है। जब तुम शांत होते हो तो तुम सही निर्णय लेते हो, तो सही परिणाम आते हैं, और सही परिणाम ही सही भाग्य है। श्वास का एक और रहस्य है। श्वास 2 नाड़ियों से बहती है, बाईं नाड़ी और दाईं नाड़ी। योग में इन्हें एड़ा और पिंगला कहते हैं। एड़ा चंद्र नाड़ी है, ठंडी है। पिंगला सूर्य नाड़ी है, गर्म है। कभी तुमने ध्यान दिया, कभी तुम्हारी बाईं नासिका से ज़्यादा श्वास चलती है, कभी दाईं से। ये बदलती रहती है, हर 1.5-2 घंटे में ये बदल जाती है। और ये बदलाव तुम्हारे मन को भी प्रभावित करता है। जब बाईं नाड़ी चल रही हो तो तुम शांत होते हो, सृजनात्मक होते हो। जब दाईं नाड़ी चल रही हो तो तुम सक्रिय होते हो, आक्रामक होते हो। योगी इस ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि किस काम के लिए कौन सी नाड़ी सही है। अगर ध्यान करना है तो बाईं नाड़ी, अगर शारीरिक काम करना है तो दाईं नाड़ी। और सबसे अद्भुत बात, जब दोनों नाड़ियां समान रूप से चलती हैं तो एक तीसरी नाड़ी खुलती है, सुषुम्ना। और सुषुम्ना में ही कुंडलिनी जागती है, सुषुम्ना में ही समाधि घटती है। तो देखो श्वास कितनी महत्वपूर्ण है। श्वास केवल विज्ञान भैरव तंत्र में एक और सुंदर विधि है। शिव कहते हैं, जब तुम श्वास लो तो कल्पना करो कि तुम प्रकाश ले रहे हो, जब तुम श्वास छोड़ो
तो कल्पना करो कि तुम अंधकार छोड़ रहे हो। ये केवल कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि जब तुम श्वास लेते हो तो तुम जीवन ले रहे हो, ऊर्जा ले रहे हो, और यह प्रकाश है। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो तुम विष छोड़ रहे हो, नकारात्मकता छोड़ रहे हो, और यह अंधकार है। जब तुम इस विधि को करते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है, तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है। तुम्हारे सारे रोग, सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। और जब तुम्हारा शरीर प्रकाश से भरा होता है तो तुम्हारा मन भी प्रकाशित होता है। तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक विचार सकारात्मक भाग्य बनाते हैं। मित्रों, श्वास को कम मत समझो। श्वास छोटी चीज नहीं है। श्वास वह कुंजी है जो जीवन के सारे दरवाजे खोल सकती है। तुम्हें पैसा चाहिए, श्वास पर काम करो। तुम्हें प्रेम चाहिए, श्वास पर काम करो। तुम्हें शांति चाहिए, श्वास पर काम करो। तुम्हें परमात्मा चाहिए, श्वास पर काम करो। श्वास सबका उत्तर है, क्योंकि श्वास तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ती है। और जब तुम अपने केंद्र से जुड़े होते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। मित्रों, अब मैं तुमसे बात करूंगा प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम ये शब्द दो शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन, ऊर्जा। आयाम का अर्थ है विस्तार, नियंत्रण। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण का विस्तार, प्राण पर नियंत्रण। और जब तुम प्राण पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम जीवन पर नियंत्रण पा लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है समझ। जब तुम किसी चीज को समझते हो तो तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे दबाते हो तो वह विस्फोट करेगी। प्राणायाम की कई विधियां हैं, कुछ सरल है, कुछ जटिल, कुछ शुरुआत करने वालों के लिए है, कुछ अनुभवी साधकों के लिए। सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। इसमें तुम एक नासिका से श्वास लेते हो और दूसरी से छोड़ते हो, फिर उल्टा करते हो। यह इतना सरल है कि बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि सिद्ध योगी भी इसे करते हैं। जब तुम अनुलोम विलोम करते हो तो तुम्हारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित होती है। जब ये दोनों नाड़ियां संतुलित होती है तुम न बहुत भावुक रहते हो, न बहुत तार्किक। तुम न बहुत सक्रिय रहते हो, न बहुत निष्क्रिय। अगर तुम्हें क्रोध आता है, भ्रामरी करो, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। अगर तुम्हें चिंता है, भ्रामरी करो, चिंता विलीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भ्रामरी तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम गुंजन कर रहे होते हो तो तुम वर्तमान में होते हो, और वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं तो अतीत और भविष्य में होती है। तीसरा प्राणायाम है कपालभाति। इसमें तुम तेजी से श्वास बाहर फेंकते हो। यह पेट की मांसपेशियों से होता है। श्वास अपने आप भीतर आती है। कपालभाति का अर्थ है खोपड़ी को चमकाना। और सच में जब तुम कपालभाति करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क साफ हो जाता है। सारी गंदगी, सारे विचार, सारा कचरा सब बाहर निकल जाता है। कपालभाति ऊर्जा का विस्फोट है। जब तुम सुस्त महसूस करते हो, कपालभाति करो, तुरंत ऊर्जा आ जाएगी। जब तुम्हें काम पर ध्यान नहीं लग रहा, कपालभाति करो, मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा। लेकिन सावधानी रखनी होगी,
कपालभाति शक्तिशाली है, इसलिए धीरे धीरे शुरू करो। पहले दिन 50 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। और अगर तुम्हें कोई हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, तो डॉक्टर से पूछ लो। चौथा प्राणायाम है भस्त्रिका। यह सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है। इसमें तुम तेजी से श्वास लेते और छोड़ते हो, लोहार की धौंकने की तरह। भस्त्रिका अग्नि को जलाती है, शरीर की आंतरिक अग्नि को। यह अग्नि सारी अशुद्धियां जला देती है। यह अग्नि तुम्हारी कुंडलिनी को जगाती है। लेकिन भस्त्रिका बहुत सावधानी से करनी चाहिए। यह केवल अनुभवी लोगों के लिए है और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। अब मैं तुम्हें बताता हूं प्राणायाम और भाग्य में क्या संबंध है। जब तुम प्राणायाम करते हो तो तुम्हारे शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ती है। ज्यादा प्राण का मतलब है ज्यादा जीवन शक्ति। ज्यादा जीवन शक्ति का मतलब है ज्यादा ऊर्जा। और जब तुम्हारे पास ज्यादा ऊर्जा होती है तो तुम ज्यादा काम कर सकते हो, तुम देर तक काम कर सकते हो, तुम बेहतर काम का मतलब है बेहतर परिणाम। लेकिन यह केवल शारीरिक नहीं है, प्राणायाम मानसिक रूप से भी तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम्हारा प्राण बढ़ता है तो तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, तुम्हारी स्मृति तेज होती है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है। और जब तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है तो तुम जो भी काम करते हो उसमें सफल होते हो, क्योंकि सफलता का रहस्य है एकाग्रता। जो व्यक्ति एकाग्र है वह कुछ भी कर सकता है। प्राणायाम तुम्हारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। जब तुम प्राणायाम करते हो तो तुम शांत होते हो, तुम पर क्रोध का नियंत्रण होता है, तुम पर भय का नियंत्रण होता है। और जब तुम पर भावनाओं का नियंत्रण होता है तो तुम बेहतर निर्णय लेते हो, तुम आवेग में नहीं आते, तुम सोच समझकर काम करते हो। और सोच समझकर किया गया काम हमेशा सफल होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि है, तुम श्वास को इतना धीमा कर दो कि वो लगभग रुक जाए, इतना धीमा कि अगर तुम्हारी नाक के सामने पंख रखें तो वह हिले भी नहीं। ये बहुत उन्नत विधि है, लेकिन जो इसे साध लेता है वह समाधि को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि जब श्वास धीमी होती है तो विचार भी धीमे होते हैं, और जब श्वास लगभग रुक जाती है तो विचार भी लगभग रुक जाते हैं। और जब विचार रुक जाते हैं तो तुम परमात्मा के सामने खड़े हो जाते हो। कोई पर्दा नहीं रहता, कोई बाधा नहीं रहती। लेकिन यह विधि धीरे धीरे करनी है। अचानक श्वास को रोकना खतरनाक है। पहले नियमित प्राणायाम करो, महीनों तक, वर्षों तक। और जब तुम्हारी श्वास पर पूरा नियंत्रण हो जाए तब यह प्रयोग करो। प्राणायाम का एक और गहरा पहलू है कुंभक। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। ये दो प्रकार का होता है। एक है अंतर कुंभक, जब तुम श्वास भीतर रोकते हो। दूसरा बाहर कुंभक, जब तुम श्वास बाहर रोकते हो। अंतर कुंभक ऊर्जा को बढ़ाता है। जब तुम श्वास भीतर रोकते हो तो प्राण पूरे शरीर में फैल जाता है, हर कोशिका प्राण से भर जाती है। बाहर कुंभक शुद्धि करता है। जब तुम श्वास बाहर रोकते हो तो सारे विष बाहर निकल जाते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन कुंभक बहुत सावधानी से करना चाहिए। शुरुआत में केवल कुछ सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ और हमेशा अपने शरीर को सुनो। अगर कोई तकलीफ हो तुरंत रुक जाओ। योग शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति प्राणायाम में पारंगत हो जाता है वह सिद्धियां पा लेता है, उसे अद्भुत शक्तियां मिल जाती है। लेकिन सावधान रहना, सिद्धियां लक्ष्य नहीं है, ये तो बीच में आने वाले पड़ाव है। अगर तुम इनमें अटक गए तो तुम असली लक्ष्य से चूक जाओगे। असली लक्ष्य है समाधि मुक्ति। प्राणायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, हमेशा खाली पेट करो, खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद। दूसरी बात, हमेशा साफ हवा में करो, अगर संभव हो तो खुली हवा में, पेड़ों के बीच। शहर में रहते हो तो कम से कम खिड़की खोलकर। तीसरी बात, हमेशा आरामदायक स्थिति में बैठो, पीठ सीधी हो लेकिन तनी हुई नहीं, आराम से सीधी। चौथी बात,
नियमित करो, रोज एक ही समय पर। शरीर को आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो प्रभाव ज्यादा होता है। 5वीं बात, धैर्य रखो। प्राणायाम के परिणाम तुरंत नहीं आते, लेकिन अगर तुम नियमित रहे तो जरूर आते हैं, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। प्राणायाम केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना है। यह तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि श्वास वह डोर है जो तुम्हें परमात्मा से बांधे रखती है। जब तुम होशपूर्वक श्वास लेते हो तो तुम परमात्मा को धन्यवाद दे रहे होते हो। तुम कह रहे होते हो, हे परमात्मा, तुमने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद। और जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। मित्रों, प्राणायाम करो, रोज करो, नियमित करो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारा मन शांत होता है, कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। अब मैं तुम्हें विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ विशेष श्वास विधियां बताऊंगा। ये विधियां बहुत प्राचीन हैं, लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावी है। पहली विधि शिव कहते हैं, जब तुम श्वास भीतर ले रहे हो उस क्षण को पकड़ो जब श्वास भीतर पहुंच गई है लेकिन अभी बाहर नहीं गई है। वह ठहराव, वह विराम, उसी में ठहर जाओ। यह बहुत सूक्ष्म विधि है। जब तुम श्वास लेते हो तो एक क्षण आता है जब श्वास पूरी तरह भीतर आ गई है। वह न भीतर जा रही है न बाहर, बस ठहरी हुई है। यह क्षण बहुत छोटा है, शायद 1 सेकंड का भी नहीं, लेकिन यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षण में समय रुक जाता है। इस क्षण में तुम शुद्ध चेतना हो जाते हो। अगर तुम इस क्षण को पकड़ लो, अगर तुम इस क्षण में जाग जाओ तो तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओगे, क्योंकि ये क्षण द्वार है समय और अनंत के बीच का, मन और ध्यान के बीच का। लेकिन यह क्षण बहुत छोटा है, इसे पकड़ना मुश्किल है। इसके लिए बहुत जागरूकता चाहिए। इसलिए शुरुआत में इसका अभ्यास करो, रोज करो। धीरे धीरे तुम इस क्षण को पहचानने लगोगे, और एक दिन अचानक तुम इस क्षण में प्रवेश कर जाओगे, और उस दिन तुम जानोगे कि समाधि क्या है। दूसरी विधि शिव कहते हैं, जब तुम श्वास बाहर छोड़ चुके हो उस क्षण को पकड़ो जब श्वास बाहर जा चुकी है लेकिन अभी भीतर नहीं आई है। यह भी वैसी ही विधि है, लेकिन यह पहली से थोड़ी अलग है। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो एक क्षण आता है जब श्वास पूरी तरह बाहर निकल गई है, फेफड़े खाली है, श्वास न बाहर जा रही है न भीतर आ रही है। यह क्षण मृत्यु का क्षण है। इस क्षण में तुम मरे हुए हो, कम से कम शारीरिक रूप से, क्योंकि श्वास ही जीवन है और श्वास नहीं है तो मृत्यु है। लेकिन यह मृत्यु बहुत सुंदर है। यह मृत्यु तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती है, क्योंकि जब तुम मरते हो स्वेच्छा से, होशपूर्वक, तो तुम जानते हो कि मृत्यु केवल शरीर की है, तुम तो अमर हो। यह विधि थोड़ी कठिन है, क्योंकि मृत्यु से हम सब डरते हैं, लेकिन अगर तुम इस विधि को साध लो तो तुम मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, और जो मृत्यु से मुक्त हो जाता है वह सबसे मुक्त हो जाता है। तीसरी विधि शिव कहते हैं, दोनों श्वासों के बीच के अंतराल में जब श्वास भीतर आई और बाहर गई, उस अंतराल में ठहर जाओ, वहां तुम परमात्मा को पाओगे। ये सबसे सरल और सबसे सीधी विधि है। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। जब श्वास बाहर जाती है देखो, जब श्वास बाहर जाती है देखो, और दोनों के बीच में एक अंतराल होता है, बहुत छोटा लेकिन होता है। उस अंतराल में भी देखो, ये अंतराल शून्य है, इसमें कुछ नहीं है, न श्वास है न विचार है न कुछ, बस शून्य है। लेकिन यह शून्य पूर्ण है, यह शून्य परमात्मा है। जब तुम इस शून्य में प्रवेश करते हो तो तुम अपने असली स्वरूप में प्रवेश करते हो। तुम वह बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। चौथी विधि शिव कहते हैं, श्वास को इतना सूक्ष्म बना दो कि वह दिखाई भी न दे।
जैसे कोई मृत व्यक्ति श्वास ले रहा हो, इतना धीमे। ये बहुत उन्नत विधि है। इसमें तुम अपनी श्वास को इतना धीमा कर देते हो कि वो लगभग रुक जाती है, लेकिन रुकती नहीं, बस बहुत धीमी हो जाती है। जब श्वास धीमी होती है तो हृदय की धड़कन भी धीमी होती है। जब हृदय की धड़कन धीमी होती है तो मन की गति भी धीमी होती है, और जब मन की गति धीमी होती है तो विचार कम होते हैं, और जब विचार बहुत कम हो जाते हैं तो एक अद्भुत शांति उतरती है। ये शांति इतनी गहरी है कि तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। इस शांति में ही समाधि छुपी है, इस शांति में ही परमात्मा का निवास है। पांचवी विधि शिव कहते हैं, जब तुम किसी बहुत सुंदर दृश्य को देखो या कोई मधुर संगीत सुनो, उस क्षण अपनी श्वास को भूल जाओ, बस उस सुंदरता में, उस संगीत में डूब जाओ। यह बहुत काव्यात्मक विधि है। इसमें तुम्हें श्वास पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि किसी सुंदर चीज पर ध्यान देना है। और जब तुम पूरी तरह उसमें डूब जाते हो तो श्वास अपने आप संभल जाती है। जब तुम किसी सुंदर फूल को देखते हो पूरे ध्यान से, पूरे प्रेम से, तो एक क्षण आता है जब तुम और फूल के बीच कोई दूरी नहीं रहती। तुम फूल बन जाते हो, फूल तुम बन जाता है। उस क्षण में श्वास बहुत शांत हो जाती है, बहुत लयबद्ध हो जाती है, और उस शांत लयबद्ध श्वास में समाधि की झलक मिलती है। छठी विधि शिव कहते हैं, सोचो कि तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, सब शून्य है, और उस शून्य में श्वास लो। यह विधि थोड़ी जटिल है। इसमें तुम्हें कल्पना करनी है कि तुम्हारे चारों ओर शून्य है, कुछ नहीं है। और जब तुम इस शून्य में श्वास लेते हो तो तुम शून्य को भीतर ले रहे होते हो। शून्य को भीतर लेने का अर्थ है, मन को शून्य को भीतर लेते हो तो तुम्हारे सारे विचार विलीन हो जाते हैं, सारी चिंताएं, सारे भय सब शून्य में समा जाते हैं। और जब मन शून्य हो जाता है तो परमात्मा सदा है, बस हमारे विचारों की भीड़ में छुपा हुआ है। सातवीं विधि शिव कहते हैं, जब तुम्हें भूख लगे, प्यास लगे या नींद आए, उस क्षण अपनी श्वास को देखो। ये बहुत व्यावहारिक विधि है। हम सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये स्वाभाविक चीजें हैं। लेकिन अगर तुम इन क्षणों में अपनी श्वास को देखो तो तुम एक अद्भुत बात पाओगे। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारी श्वास अलग होती है, जब प्यास लगती है तो अलग, जब नींद आती है तो अलग। हर स्थिति में श्वास का पैटर्न बदलता है, और जब तुम इस पैटर्न को समझ लेते हो तो तुम अपनी श्वास को बदलकर अपनी स्थिति बदल सकते हो। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो सोते हुए व्यक्ति की तरह श्वास लो, नींद अपने आप आ जाएगी। अगर तुम थके हुए हो तो ऊर्जावान व्यक्ति की तरह श्वास लो, ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। आठवीं विधि शिव कहते हैं, रात जब तुम सोने जा रहे हो उस समय अपनी श्वास को देखते रहो जब तक नींद न आ जाए। यह बहुत शक्ति। और जो नींद में भी जागा रहता है वह स्वप्न देखना बंद कर देता है, या अगर स्वप्न देखता है तो जानता है कि यह स्वप्न है। वह जागने में भी जान लेता है कि यह भी एक बड़ा स्वप्न है। नौवीं विधि शिव कहते हैं, सुबह जब तुम उठो तो श्वास से शुरू करो। पहली चीज जो तुम करो वह है अपनी श्वास को देखना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह का पहला विचार, पहली भावना, यह पूरे दिन को प्रभावित करती है। अगर तुम सुबह क्रोध से उठे तो पूरा दिन क्रोधित रहोगे। अगर तुम सुबह चिंता से उठे तो पूरा दिन चिंतित रहोगे। लेकिन अगर तुम सुबह श्वास को देखकर उठे तो तुम शांत रहोगे, और ये शांति, ये केंद्रितता पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी। 10वीं विधि शिव कहते हैं, जब तुम्हें क्रोध आए, भय आए या कोई तीव्र भावना आए, उस क्षण अपनी श्वास को देखो। यह सबसे व्यावहारिक विधि है, क्योंकि हम सबको क्रोध आता है, भय आता है, और इन क्षणों में हम अपना संतुलन खो देते हैं। हम गलत काम कर बैठते हैं,
हम गलत बातें बोल देते हैं, लेकिन अगर तुम उस क्षण अपनी श्वास को देखो तो एक अद्भुत बात होगी। तुम पाओगे कि क्रोध के समय श्वास तेज हो जाती है, अनियमित हो जाती है। भय के समय श्वास रुक रुक कर आती है। और जब तुम ये देखते हो तो देखने मात्र से श्वास शांत होने लगती है। और जब श्वास शांत होती है तो क्रोध भी शांत हो जाता है, भय भी विलीन हो जाता है। ये कोई दमन नहीं है, ये रूपांतरण है। तुम क्रोध को दबा नहीं रहे, तुम क्रोध को दबा नहीं है, तुम क्रोध को देख रहे हो और देखने मात्र से क्रोध बदल जाता है। मित्रों, ये 10 विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र की, लेकिन याद रखो विधियां केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य है समाधि, मुक्ति, परमात्मा। विधियों में मत अटक जाओ, विधियों का उपयोग करो, लेकिन विधियों के गुलाम मत बनो, क्योंकि असली बात है जागना, और जागने के लिए कोई भी विधि काम कर सकती है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्वास हमारे स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब है बेहतर रक्त संचार, बेहतर पाचन, बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र। लेकिन आज के अधिकतर लोग उथली श्वास लेते हैं। वे केवल अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का ही उपयोग करते हैं, निचला हिस्सा खाली रहता है। यह उथली श्वास कई बीमारियों का कारण बनती है। तनाव, चिंता, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, ये सब उथली श्वास से जुड़ी है। लेकिन अगर तुम गहरी श्वास लेना सीख लो तो ये सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है, क्योंकि गहरी श्वास शरीर को शांत करती है, मन को शांत करती है। गहरी श्वास का अर्थ है डायफ्राम से श्वास लेना। डायफ्राम वह मांसपेशी है जो तुम्हारे फेफड़ों के नीचे है, पेट के ऊपर। जब तुम डायफ्राम से श्वास लेते हो तो तुम्हारा पेट फूलता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से डायफ्राम से श्वास लेते हैं। देखो, किसी छोटे बच्चे को जब वो सोता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है। ये गहरी श्वास है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये भूल जाते हैं, हम छाती से श्वास लेने लगते हैं और यह उथली श्वास हमें बीमार बना देती है। तो पहला काम है फिर से गहरी श्वास लेना सीखो। ये बहुत सरल है। बस लेटो या बैठो, एक हाथ अपनी छाती पर रखो, दूसरा पेट पर। अब श्वास लो, देखो कौन सा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। अगर छाती वाला हाथ हिल रहा है तो तुम उथली श्वास ले रहे हो, लेकिन अगर पेट वाला हाथ हिल रहा है तो तुम गहरी श्वास ले रहे हो। अभ्यास करो कि पेट वाला हाथ हिले, छाती वाला नहीं। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो तुम पूरे दिन गहरी श्वास लेने लगोगे। श्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लय। स्वस्थ श्वास लयबद्ध होती है, एक निश्चित गति से आती है जाती है। लेकिन अस्वस्थ श्वास अनियमित होती है, कभी तेज कभी धीमी। योग में एक विधि है संवृत्ति प्राणायाम। इसमें तुम श्वास को लयबद्ध बनाते हो। तुम 4 की गिनती में श्वास लेते हो, 4 में रोकते हो, 4 में छोड़ते हो, 4 में फिर रोकते हो। ये बहुत शक्तिशाली है। यह तुम्हारे पूरे शरीर को लय में ले आता है। जब शरीर लय में होता है तो मन भी लय में होता है, तो जीवन भी लय में आ जाता है। श्वास और हृदय का गहरा संबंध है। जब तुम तेज श्वास लेते हो तो हृदय भी तेज धड़कता है। जब तुम धीमी श्वास लेते हो तो हृदय भी धीमा हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हृदय रोग आज सबसे बड़ी समस्या है। और हृदय रोग का एक बड़ा कारण है तनाव। तनाव में हम तेज श्वास लेते हैं और तेज श्वास हृदय पर दबाव डालती है। लेकिन अगर तुम धीमी गहरी श्वास लो तो हृदय को आराम मिलता है, हृदय की धड़कन सामान्य होती है और हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। श्वास और पाचन तंत्र का भी संबंध है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो तुम्हारा डायफ्राम हिलता है
और यह हिलना पेट के अंगों की मालिश करता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना अच्छा माना जाता है, क्योंकि टहलने से गहरी श्वास आती है और गहरी श्वास पाचन में मदद करती है। श्वास और प्रतिरक्षा तंत्र का भी गहरा संबंध है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो तुम्हारे शरीर में लिम्फ का प्रवाह बढ़ता है। लिम्फ वह तरल है जो शरीर से विष बाहर निकालता है। जब लिम्फ का प्रवाह अच्छा होता है तो शरीर की सफाई अच्छी होती है, और जब शरीर साफ होता है तो बीमारियां नहीं होती। श्वास और मस्तिष्क का भी गहरा संबंध है। मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो याददाश्त कमजोर होती है, एकाग्रता कम होती है। लेकिन जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि परीक्षा से पहले या कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले कुछ गहरी श्वासें लेना फायदेमंद होता है। यह मस्तिष्क को तुरंत श्वास और त्वचा का भी संबंध है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो रक्त संचार बढ़ता है, और जब रक्त संचार अच्छा होता है त्वचा चमकदार होती है, स्वस्थ होती है। श्वास और वजन का भी संबंध है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से शरीर ज़्यादा कैलोरी जलाता है, और ज़्यादा कैलोरी जलने से वजन कम होता है। इसीलिए योग करने वाले लोगों का वजन नियंत्रित रहता है, क्योंकि योग में गहरी श्वास ले जाती है। श्वास और नींद का भी गहरा संबंध है। जब तुम सोने से पहले कुछ गहरी श्वासें लेते हो तो तुम्हारा शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, और शांत मन में नींद जल्दी आती है, गहरी आती है। अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। सोने से पहले 10 मिनट अनुलोम विलोम या भ्रामरी करो। नींद की गोलियों से बेहतर यह काम करेगा। श्वास और दर्द का भी संबंध है। जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हारी श्वास तेज हो जाती है, उथली हो जाती है। लेकिन अगर तुम होश पूर्वक गहरी धीमी श्वास लो तो दर्द कम हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। गहरी श्वास शरीर में एंडोर्फिन्स बनाती है। एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक है। प्रसव के समय महिलाओं को गहरी श्वास लेने की